हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के यूट्यूब चैनल TLK में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मोड के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, मोड के बारे में आपको सबसे पहले इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में जानकारी देंगे। तो लास्ट वीडियो तक आप बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। एकदम आपको कंसेप्ट इज पावर दिमाग में 100% रख देंगे दोस्तों। मोड, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का मोड कैसे निकालेंगे, एकदम लास्ट वीडियो तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोड, पहले जानिए मोड किसको कहते हैं। मोड को दोस्तों रीत बोलते हैं। मोड को रीत बोलते हैं। इसको थोड़ा मोड ग्राफ से समझिए दोस्तों। ग्राफ से उसके बाद में इसको डिफिनेशन देंगे। पहले ग्राफ से समझिए दोस्तों मोड। ग्राफ से पहले मोड समझिए। ये जो दिया हुआ है ग्राफ में, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया दोस्तों y। तो सबसे पहले जो ये ग्राफ दिए हुए हैं, इस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन सीधा हाइट के फॉर्म में गया हुआ है y एक्सिस, इसी के दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो इधर दिया हुआ है इसको क्लास बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों, मोड हम कैसे पहचानेंगे। जो सबसे हाईएस्ट ग्राफ में जो हाईएस्ट रैंक दिखाएगा, जैसे में देखिएगा दोस्तों, एक ग्राफ एक बना के दिखाता हूँ। सबसे हाईएस्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सबसे हाईएस्ट। देखिएगा ये जो ग्राफ दिखाए हुए हैं, इसमें सबसे हाइट में यहाँ पर पुगे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों इसको हम मोड बोलते हैं, क्योंकि इसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर से देखिएगा तो इसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दोस्तों देखिए, इसको हम 2, 4, 6, 8, 10। तो सबसे पहले जो इधर 10 आएगा, 10 के सामने इधर देखिएगा एकदम जो हाइट में, एकदम लास्ट को जो हाइट में पुगा हुआ होगा, उसी पर जाकर टच करेगा इधर से लाइन। इसीलिए इसको हम मोड बोलते हैं। तो इधर जो ग्राफ से क्या आप पहचान सकते हैं कि सबसे जो हाइट में है, एक ग्राफ के सबसे हाइट इधर है, सबसे ऊंचाई इस पॉइंट पर है, इसीलिए दोस्तों उसको मोड कहते हैं। तो इसको हम AM0 से डिनोट करते हैं। इसको टोटल, इसको फुल नेम क्या है दोस्तों, मोड। इसको हम रीत बोलते हैं। तो एक ग्राफ से आप पहचान चुके कि मोड किसको बोलते हैं। जो हाईएस्ट इधर, जो हाईएस्ट लास्ट हाइट यहाँ तक पुगे हुए हैं, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दोस्तों इसको हम थोड़ा लेट कर देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। देखिएगा दोस्तों, जो ये y एक्सिस में है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जो इधर दिया हुआ है x एक्सिस में उसको हम क्लास बोलते हैं। तो जो ये क्लास है ना, एक क्लास, मॉडल क्लास इसको बोलते हैं दोस्तों। और जो ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है दोस्तों, 12। इसीलिए 12 के सामने जाइएगा ग्राफ के ऊपर, यहाँ पर कट करेगा और हाईएस्ट यही हाइट है इसको, इसीलिए इसको नीचे आइएगा, मोड वही होएगा दोस्तों। चलिए, आप एक ग्राफ से पहचान चुके कि हम मोड कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों आपको सबसे पहले मोड का डिफिनेशन देते हैं। चलिए डिफिनेशन जानिए दोस्तों, मोड की डिफिनेशन क्या होता है। मोड का डिफिनेशन पहले पहचानिए। मोड का डिफिनेशन क्या है दोस्तों, द मोस्ट रिपीटेड value in a distribution the most repeated value in a distribution is called mode। ये डिफिनेशन से क्या जानिए दोस्तों, सबसे पहले द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीटेड होगा,
सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड होगा या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो देगा उसी के मोड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आप व्यवहारिक एग्जाम्पल और व्यवहारिक एग्जाम्पल से बुझिए, एकदम आसान तरीका से आप बुझाइएगा। सबसे पहले कोई आप बाज़ार में कोई सामान किनने जाते हैं, जैसे में कोई साइज़ का आप कोई वेस्टे किनने जाते हैं या कोई जूता किनने जाते हैं या कोई चप्पल किनने जाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जौन साइज का सामान बिकता है उसी के हम मोड कहते हैं। ऐसे में देखिएगा दोस्तों, मार्केट में सबसे स्कार्सिटी और सबसे ज़्यादा मांग कोई 8 नंबर शूज़ का होता है तो कोई 10 नंबर होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मांग है उसी के हम मोड बोलते हैं। या कोई भी साइज आप यूज़ करते हैं कपड़ा में, या जो भी आप कोई साइज़ शॉर्ट पैंट में भी यूज करते हैं, तो वो साइज़ सबसे ज़्यादा जो बिक्री होता है इसीलिए उसको हम भी मोड कहते हैं। तो इसीलिए डिफिनेशन क्या हुआ है दोस्तों कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है और सबसे ज़्यादा मार्केट में लॉन्च करता है साइज, जोन भी साइज ज़्यादा मार्केट में लॉन्च करता है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों मोड। अब चलिए मोड को हम कैसे निकाल पाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोड जानिए दोस्तों। कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड, हम मोड कैसे पता लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ मोड आप 3 तरीका से पता लगा सकते हैं, 3 मेथड से। सबसे पहले एक मेथड में दोस्तों आप इंडिविजुअल सीरीज पढ़िएगा, इंडिविजुअल सीरीज। और बी नंबर में डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद में डी नंबर में दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज। चलिए, ये जो 3 मेथड है दोस्तों, इसी 3 मेथड में हम मोड को कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज की। इसको हम मोड कैसे पता लगाएंगे, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ए नंबर में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, इसको मोड कैसे पता लगाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम मोड कैसे पता लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मोड और नंबर देते हैं दोस्तों 2 4 3 2 2 4 4 5 3 3 6 2 2, उसके बाद में 4 4 5 4 6। चलिए, ये तो नंबर दिए दोस्तों, इसको हमको मोड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल लिखिएगा, वेरिएबल। उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखिएगा दोस्तों, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल दोस्तों अरेंज कर दीजिएगा। इसमें सबसे पहले छोटा नंबर कौन है, 2। तो सबसे पहले 2 स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2। उसके बाद में 3 है, 3 लिखिएगा। उसके बाद में 4 लिखिएगा। उसके बाद में 5 लिखेंगे। उसके बाद में 6। और उसके बाद में अब क्या कीजिएगा दोस्तों, ये जो 2 नंबर है ये कितने बार आए हैं इसको काउंटिंग कीजिएगा। सबसे पहले 1 2 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। ये 2 5 बेर आए, ये 5 टाइम्स आए हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में दोस्तों 5 लिखिएगा। उसके बाद में ये 3 कितने बार आए हैं, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर 3 लिखिएगा दोस्तों। और 4 कितने बार आए रहे, 4 1 2 3 4 5 6, 6 बार आए हैं तो 6 लिखिएगा। और 5 देखिएगा कितने टाइम्स आए हैं, 1 2 2 बार, तो इधर 2 लिखिएगा। और 6 देखिएगा, 6 कितने बार आया है, 6 1 2 बार आया हुआ है। अब जो वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी में ये जो दिए हुए डाटा को रिप्रेजेंट कर चुका हो, और इसमें से आप देखिएगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किसका फ्रीक्वेंसी है। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 2 नंबर का है और 6 4 नंबर का है।
सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोस्तों यही है जो 4 6 बार आया है। 4 कितने बार आया है? 6 बार। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये 4 6 बार आया है, इसीलिए मोड इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों? 4। एकदम आसान तरीका से पूछ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 6 है, इसीलिए इसको मोड क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा? 4 कितने बार आया है? 6 टाइम। ये 4 6 टाइम आया है, इसीलिए इसको हम थोड़ा लैंग्वेज में क्या लिखेंगे दोस्तों? हेयर, यहाँ पर हेयर अ वेरिएबल वैल्यू फॉर a variable value is 4 repeats 6 times a variable value is 4 repeats 6 times, mod is equal to कितना हुआ दोस्तों? 4। इसलिए यहाँ पर थस, अब आंसर में लिखिएगा मोड इज इक्वल टू 4। अब आप आसान तरीका से इंडिविजुअल सीरीज के दोस्तों मोड निकाल सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, निकाल सकते हैं। अब चलिए अब डिस्क्रीट सीरीज में ले चलते हैं दोस्तों। आप डिस्क्रीट सीरीज को मोड कैसे निकालेंगे? फॉर डिस्क्रीट सीरीज, बी नंबर में दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज। अब यहां पर डिस्क्रीट सीरीज के मोड आपको निकालना है, तो डिस्क्रीट सीरीज को मोड कैसे निकालिएगा? देखिएगा दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज को मोड, इसको एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दोस्तों वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल, और यहां पर नंबर ऑफ साइज लिखेंगे, साइज, नंबर ऑफ साइज। देखिएगा दोस्तों, ये 5 नंबर का शूज का नंबर ऑफ साइज है 8, उसके बाद में 6 नंबर का 5 है, उसके बाद में 7 नंबर का 10 है, 8 नंबर का 9 है, उसके बाद में 9 नंबर का 11 है, उसके बाद में 10 नंबर का 5 है। अब चलिएगा दोस्तों, या 5 पर नहीं तो 6 भी लिख सकते हैं, यहाँ 6 है। अब इसमें देखिएगा जो ये डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है दोस्तों, इसमें हम मोड कैसे निकालेंगे? देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको हम डिफिनेशन में क्या बोले हैं कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा रिपीटेड और सबसे ज़्यादा जो शूज का साइज है, सबसे ज़्यादा कौन मांग है? देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर का जूता 8, यहाँ नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट मांग किया है, 6 नंबर का 5 और 7 नंबर का 10 और 8 नंबर का 9, 9 नंबर का 11 और 10 नंबर का 6। सबसे ज़्यादा दोस्तों 9 नंबर साइज का शूज आवश्यकता है, क्योंकि उसको 11 पीपुल मतलब उसको यूज कर रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा स्कार्सिटी 9 नंबर के है, और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 नंबर साइज के है। इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों, हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 11। सो मॉडल क्लास चाहे मॉडल इज, सो मॉडल इज, इसके सामने क्या है दोस्तों 9, यहाँ पर थस मोड इज इक्वल टू 9। यही पर आंसर हो गया दोस्तों। तब मजा से डिस्क्रीट सीरीज के भी मोड निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज में ले चलते हैं, अब इसको भी मेटते हैं। सी नंबर कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले एक कंटिन्यूअस सीरीज का मोड आप कैसे निकालिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। तो फॉर्मूला सबसे पहले बताते हैं। एक कंटिन्यूअस सीरीज के मोड निकालने के फॉर्मूला होता है दोस्त, कंटिन्यूअस सीरीज को मोड निकालने के MODE मोड इज इक्वल टू L प्लस del 1 बटे del 1 प्लस del 2 इंटू H। चलिए दोस्तों, आप del 1 और del 2 के बारे में आसान तरीका से आपको दिमाग में रखते हैं। सबसे पहले वेयर L हम किसको बोलते हैं दोस्तों, L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो क्लास आप चूज किए हुए हैं उसी में से लोअर लिमिट लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो del 1 है इसको समझिएगा आसान तरीका से। del 1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0 और del 2 इज इक्वल टू दोस्तों F1 माइनस F2। और उसके बाद में आप समझिए ये F1 क्या है और F0 क्या है और F1 क्या है और F2 क्या है। चलिए दोस्तों, आपको दिमाग में रखते हैं F1 क्या है। F1 मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी जना रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पर देखेंगे, इसको अर्थ देखिएगा दोस्तों। ये F1 का अर्थ हुआ दोस्तों द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, फ्रीक्वेंसी सीधे लिखेगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसेंडिंग, frequency of the class preceding frequency of the class preceding model class, frequency of the class preceding model class। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये आप आसान तरीके से आपको दिमाग में रखते हैं F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। यहाँ पर F1 का अर्थ हुआ दोस्तों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो क्लास में सबसे ज़्यादा आप पहचानिएगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन क्लास के है, इसीलिए F1 का अर्थ होता है दोस्तों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और F0 का अर्थ होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसेंडिंग द मॉडल क्लास। उसके बाद में दोस्तों F2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। उसके बाद में H मीन्स क्लास इंटरवल और इसको क्लास साइज भी बोलते हैं दोस्तों, क्लास साइज। चलिए, ए जितने जो दिया हुआ है इसका अर्थ आप बुझ गए।
और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका फॉर्मूला एक और होता है जो डेल वन लेट किए हुए हैं, आप ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, ये डेल वन का अर्थ क्या होता है, m1 करे f1 माइनस f0, तो ऊपर f1 माइनस f0 बटे, फिर डेल वन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, f1 माइनस f0, उसके बाद में बीच में प्लस के साइन, और फिर डेल टू का अर्थ क्या होता है, f1 माइनस f2 और इंटू एच। ये भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में से जौन भी आप यूज करके आसान तरीका से आप मोड निकाल सकिएगा। और उसके बाद में चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मोड, यहाँ पर दोस्तों क्लास, और इसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर मार्क्स लिखिएगा, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए मार्क्स में आपको 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50। अब देखिएगा दोस्तों, इधर ये हो गया 4, उसके बाद में ये होगा 6, इसके बाद में 8 हो गया, और इधर 5 हो गया, और इधर 7 हो गया। चलिए दोस्तों, ये इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। आपको दे चुका हो दूसरे वीडियो में कंटिन्यूअस सीरीज के अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो इंटरवल के रूप में, जो क्लास इंटरवल के रूप में होता है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए, आपको इसको मोड आप कैसे पता लगाइएगा। सबसे पहले इसमें जो दिए हुआ है, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखिए 4, 6, 8, 5, 7 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है दोस्तों, 8। चलिए इसमें हाईलाइटेड कर देते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है। अब इसको बाद में हम लिखेंगे दोस्तों, हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8, सो मॉडल क्लास इज कितना है दोस्तों, 20 to 30। अब देखिए इसको, एल मीन्स जस्ट बताया दोस्तों, एल मीन्स लोअर लिमिट, तो इसमें लोअर लिमिट कितने हैं, 20। उसके बाद F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोस्तों, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, तो यहाँ पर 8, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास दोस्तों, तो मॉडल क्लास तो यहीं पर है, और इसको प्रीसेंडिंग होने को इसके आगाड़ी क्या है दोस्तों, 6, यहाँ पर 6 लिखिएगा। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसको सक्सेडिंग होने को एक तरफ पछाड़िएगा दोस्तों, कितना है, 5, तो F2 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद में एज, चलिए कितने के इंटरवल में जा रहा है दोस्तों, 10 का, इधर 10 लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर वी नो दैट, हमको पता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वी नो दैट मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू एच। यही फॉर्मूला देखा है। इसको दोस्तों हम डेल वन मान सकते हैं, तो यहाँ पर डेल वन निकाल के भी इधर कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बता देंगे। चलिए पहले इस फॉर्मूला में बताते हैं। एल के सटा आप क्या लिखिएगा दोस्तों, 20। उसके बाद में F1 क्या है, 8। उसके बाद में F0 के सटा क्या है, 6। उसके बाद में F1 मीन्स देखिएगा दोस्तों 8 माइनस F0 6 और प्लस F1 क्या है 8। उसके बाद में F2 5 माइनस 5 H कितने के इंटरवल 10 का। और इसको सोल्व कीजिएगा 20 प्लस 8 में से 6 जाएगा 2 होगा,
उसके बाद में 862 हो जाएगा, 8 में से 5 + 3 होगा इंटू 10, 20 + 2, 2 3 5 इंटू 10, 5 2 जा 10, उसके बाद में 20 + 2, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 20 प्लस यहाँ पर 2 ही है और इधर और भी 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 + 4 कितने हो जाएगा 24। चलिए देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 24 आंसर हो चुका। आप आसान तरीके से निकाल सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा इसको हम डेल 1 जो फॉर्मूला यूज किया है, डेल 1 पहले निकाल सकते हैं। डेल 1 का अर्थ होता है f1 - f0, तो f1 क्या है दोस्तों 8, तो 8 - 6 f0 मीन्स क्या है दोस्तों 6, तो 8 - 6 मीन्स 2। अब डेल 2 निकाल सकते हैं f1 - f2। देखिए दोस्तों f1 आपको पता है 8, इधर 8 लिखिएगा और f2 मीन्स 5 लिखिएगा, घट के आ जाएगा 3 और फॉर्मूला यूज कीजिएगा दोस्तों मोड को, मोड इज इक्वल टू L प्लस डेल 1 बाई डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 प्लस डेल 2 इंटू एच। अब L1 को सटा क्या है दोस्तों आपको पता है, L1 मीन्स क्या है लोअर लिमिट 20, उसके बाद में डेल 1 क्या है 2, डेल 1 क्या है 2, डेल 2 क्या है 3, एच क्या है साइज 10 का इंटरवल, इधर 10 लिखिएगा और 20 देखते रहिएगा दोस्तों 2 और 2 3 कितना होगा 5 इंटू 10, 5 से 10 कैंसिल कीजिएगा, 5 2 जा 10, 20 + 2 2 जा 4, 24, 20 + 4 24, थस आप मोड इज इक्वल टू कितना हो गया 24। चलिए दोस्तों आसान तरीका से आप बुझ गए होंगे। कोई भी आपको समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक ले इतना ही, नमस्कार।